हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ ली थी और उसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं। लेट एफ बी ए फील्ड, मेरे पास क्या है, फील्ड है। कंसीडर दी सेट, हमने कंसीडर करना है सेट है वी इक्वल है अल्फ़ा बीटा किससे बिलोंग करेंगे, फील्ड से। देन वी इज़ अ वेक्टर स्पेस, तो हमने शो करना है कि वी मेरे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस के लिए हम क्या करेंगे, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन पहले डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसे बिलियन ग्रुप उसके ऊपर हम डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद उसके 4 एक्सियम जो है वो सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, पहले मैं करता हूँ डिफ़ाइन एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन वी एस। हमने डिफ़ाइन किया एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन वी एस। क्या किया मैंने, अल्फ़ा 1 बीटा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 2 ये दोनों ले लिए। उसका मैं क्या करना है, मैंने वेक्टर एडिशन करनी है ना, तो इन दोनों को मैंने ऐड करना है। अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 हो गया, पहले रुकन को पहले रुकन के साथ ऐड किया, कोमा दूसरे वाले के दूसरे पहले पेयर के पहले को दूसरे पेयर के पहले एलिमेंट के साथ ऐड किया, दूसरे पेयर के पहले पेयर के दूसरे एलिमेंट को दूसरे पेयर के दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड किया। देखिए ये मेरे पास कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, वी से बिलोंग कर जाएगा, यानी ये वेक्टर स्पेस बना रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, अल्फ़ा लेता हूँ जो बिलोंग कर रहा है फील्ड से, और अल्फ़ा 1 बीटा 1 कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, वेक्टर से, वी से बिलोंग कर रहे हैं। तो मैंने क्या करनी है, अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं क्या करूँगा, स्केलर को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा वेक्टर से, अल्फ़ा को मल्टीप्लाई कर दूँगा अल्फ़ा 1 बीटा 1 से, तो आ जाएगा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा बीटा 1। ठीक है, देन वी फॉर्म अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ। इसका मतलब है कि ये वी जो है मेरे पास वेक्टर स्पेस बना रहा है ओवर एफ पे। अब हमने क्या करना है, नाउ वी मेक बिलियन, वी प्लस इज अ बिलियन, हमने बिलियन ग्रुप चेक करना है। अब हमने बिलियन ग्रुप प्रूव करना है अंडर एडिशन। ठीक है, बिलियन ग्रुप की 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्लियर ला होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, आइडेंटिटी इनवर्स होता है, और मेरे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। इन सभी प्रॉपर्टीज़ को मैं सेटिस्फाई करवाऊँगा। ठीक है, मैं पहले क्लियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हूँ। क्लियर प्रॉपर्टी क्या होती है, ए प्लस बी जो होती है वो ए बी मेरे पास रियल नंबर होते हैं, तो ए प्लस बी जो होते हैं वो भी रियल नंबर होंगे। ठीक है, यहाँ मेरे पास अल्फ़ा 1 बीटा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 2 जो बिलोंग कर रहे हैं वी से। ठीक है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो भी मेरे पास वी से बिलोंग करना चाहिए। अल्फ़ा 1 बीटा 1 प्लस अल्फ़ा 2 बीटा 2 यह मेरे पास आता है, पहले को मैंने पहले से ऐड किया, दूसरे को दूसरे के साथ ऐड किया, तो अल्फ़ा 1 प्लस बीटा अल्फ़ा 2 बीटा 1 प्लस बीटा 2 जो मेरे पास है ये मुझसे किससे बिलोंग करेंगे, वी से बिलोंग करेंगे। तो इसका मतलब है क्लियर ला मेरे पास क्या हो रहा है, होल्ड हो रहा है। ठीक है, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मेरे पास वो ट्रिवियली तौर पर सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, और जो मेरे पास है 0 0 वो बिलोंग करता है वी से, तो अल्फ़ा बीटा प्लस 0 0 मैंने किया, मैंने पहले के साथ ऐड किया अल्फ़ा प्लस 0 बीटा प्लस 0। ठीक है, तो अल्फ़ा के 0 ऐड किया अल्फ़ा, बीटा के 0 ऐड किया बीटा। ठीक है, इसका मतलब आइडेंटिटी भी होल्ड हो रही है, और मेरे पास अब इन्वर्स होना चाहिए, यानी एक ऐसा एलिमेंट मौजूद होना चाहिए जिसको मैं ऐड करूं तो मेरे पास 0 आ जाए, है ना। अल्फ़ा मेरे पास फील्ड से बिलोंग कर रहा है, तो माइनस अल्फ़ा भी मेरे पास फील्ड से बिलोंग होना चाहिए ना, ताकि इनको ऐड करूँ तो मेरे पास 0 आ जाए। बीटा बिलोंग कर रहा है फील्ड से, माइनस बीटा भी मेरे पास फील्ड से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अगर अल्फ़ा बीटा मेरे पास बिलोंग कर रहा है फील्ड से, तो माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा बिलोंग करना चाहिए फील्ड से। इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा अब, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, बीटा माइनस बीटा हो जाएगा, 0 0 आ जाएगा, और ये आइडेंटिटी भी मेरे पास किससे बिलोंग कर जाएगी, फील्ड से, फैक्टर से मेरे पास बिलोंग कर जाएगी। तो मेरे पास इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। और लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, अल्फ़ा 1 बीटा 1 प्लस अल्फ़ा 2 बीटा 2। ठीक है, ये मेरे पास आखिरी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 आ गया, बीटा 1 प्लस बीटा 2 आ गया, तो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 को मैं अल्फ़ा 2 प्लस 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, बीटा 2 प्लस बीटा 1 लिख सकता हूँ। अब ये अल्फ़ा 2 बीटा 2 का पेयर बन गया, प्लस अल्फ़ा 1 बीटा 1 का पेयर बन गया, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी मेरे पास सेटिस्फाई हो गई। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही होती है ना, ए प्लस बी इक्वल होना चाहिए बी प्लस ए के। ठीक है, ए प्लस बी ये है, तो बी प्लस ए के इक्वल आ गया। ठीक है, तो मेरे पास अंडर एडिशन बिलियन ग्रुप भी हो गया। अब उसकी 4 सेटिस्फाई प्रॉपर्टीज़ करवाऊँगा, और मेरे पास ये वेक्टर स्पेस प्रूव हो जाएगा। ठीक है, पर वेक्टर स्पेस की 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाना चाहूँगा। पहली प्रॉपर्टी है अल्फ़ा को यू प्लस वी से मल्टीप्लाई करूँगा तो अल्फ़ा यू प्लस अल्फ़ा वी आ जाएगा, यानी एक स्केलर को 2 वेक्टर के सम से मल्टीप्लाई करूँगा, एक स्केलर का एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई आएगा, प्लस उसी स्केलर का दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, मैं फर्ज करता हूँ लेट अल्फ़ा में बिलोंग करता है फील्ड से, अल्फ़ा बीटा 1 बिलोंग और अल्फ़ा 2 बीटा 2 बिलोंग करता है वी से। ठीक है, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा 1 बीटा 1 प्लस अल्फ़ा 2 बीटा 2। ठीक है ना, u प्लस वी की फॉर्म में लेना है ना, तो अल्फ़ा 1 बीटा 1 u है, और अल्फ़ा 2 बीटा 2 क्या है, v है मेरे पास।
ठीक है। और पहला जो होता है पहले ऑर्डर का पहले पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे पेयर के पहले एलिमेंट के साथ ऐड होता है अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 2 अल्फ़ा 2 सॉरी, ठीक है। इस तरीके से पहले पेयर का दूसरा एलिमेंट दूसरे पेयर के दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड होता है बीटा 1 प्लस बीटा 2, ठीक है। अब अल्फ़ा को मैंने मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा 1, इस तरीके से अल्फ़ा को मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा 2 से प्लस अल्फ़ा 2, कोमा आ गया अल्फ़ा बीटा 1 प्लस अल्फ़ा बीटा 2, क्योंकि मैंने अल्फ़ा से बीटा 1 को और बीटा 2 को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसे पेयर की फॉर्म में लिखा। पेयर की फॉर्म में लिखने के लिए मैंने क्या किया, पहले पेयर का पहला लिया और दूसरे पेयर का पहला लिया, तो पेयर में लिख लिया प्लस लिख लिया दूसरे, इस तरह मैंने दूसरी तरह किया, ठीक है। बाद में मैंने इनमें से दोनों में से अल्फ़ा कॉमन आ रहा था, अल्फ़ा कॉमन ले लिया अल्फ़ा 1 बीटा 1 प्लस यहाँ से अल्फ़ा कॉमन लिया अल्फ़ा 2 बीटा 2, ठीक है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ यू, क्योंकि यू मेरे पास अल्फ़ा 1 बीटा 1 था तो अल्फ़ा यू आ गया प्लस इस तरह अल्फ़ा 2 बीटा 2 क्या था मेरे पास वी, तो अल्फ़ा वी आ गया, ठीक है। मैं यही प्रूव करना था कि अल्फ़ा यू प्लस वी इक्वल होता है अल्फ़ा यू प्लस अल्फ़ा वी। पहली जो कंडीशन मेरे पास सेटिस्फाई हो गई है। बाकी दूसरी कंडीशन है मेरे पास दो स्केलर को पहले ऐड करवाना है, फिर उसे वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले स्केलर का वेक्टर से मल्टीप्लाई प्लस दूसरे स्केलर का वेक्टर से मल्टीप्लाई आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा को मैंने यू से मल्टीप्लाई करवाना है तो अल्फ़ा यू प्लस बीटा यू आ जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा बिलोंग करेगा फील्ड से, अल्फ़ा 1 बीटा 1 बिलोंग करेगा वी से यानी वेक्टर स्पेस से। अल्फ़ा बीटा मेरे पास स्केलर है और ये मेरे पास क्या एक वेक्टर है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा को मैंने मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा 1 बीटा 1 से, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा अल्फ़ा 1 पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा इस सबसे, ठीक है। फिर कोमल लगा के बीटा 1 इन सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इस तरह अल्फ़ा 1 को जब इस सबसे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 1 बीटा, इस तरीके से कोमल लगा के अल्फ़ा बीटा 1 प्लस बीटा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, इसे ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखने लगा हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पेयर का पहला एलिमेंट जो पहले पेयर का वो लिखूँगा कोमल लगा के, दूसरे पेयर का पहला एलिमेंट लिखूँगा प्लस, ठीक है। पहले पेयर का दूसरा एलिमेंट कोमल लगा के दूसरे पेयर का दूसरा एलिमेंट लिख दिया, ठीक है। तो इस पेयर में अल्फ़ा कॉमन आ रहा था अल्फ़ा कॉमन ले लिया अल्फ़ा 1 बीटा 1 आ गया, प्लस इसमें बीटा कॉमन आ रहा था बीटा कॉमन ले लिया अल्फ़ा 1 बीटा 1 आ गया, ठीक है। मैं इसे लिखता हूँ अल्फ़ा यू 1 प्लस बीटा वी, क्योंकि ये अल्फ़ा 1 जो बीटा 1 मेरे पास यहाँ यू के इक्वल है और ये मेरे पास क्या है मेरे पास ये भी सॉरी अल्फ़ा यू प्लस बीटा यू ये भी यू के इक्वल है, ठीक है। अल्फ़ा यू प्लस बीटा यू आ गया, ठीक है। जो मैंने प्रूव करना था वो तीसरी कंडीशन होती है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू यू इक्वल है अल्फ़ा बीटा इंटू यू, ठीक है। इसे मैं इस तरह कह सकता हूँ कि मेरे पास पहले एक स्केलर को मैंने एक वेक्टर मल्टीप्लाई किया, उससे फिर मैंने एक स्केलर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास इक्वल आता है, दो स्केलर को पहले मल्टीप्लाई करवाऊँ फिर उसे वेक्टर मल्टीप्लाई करवाऊँ, ठीक है। तो मेरे पास अल्फ़ा बीटा क्या है फील्ड से बिलोंग कर रहा है यानी ये एक स्केलर है। अल्फ़ा 1 बीटा 1 क्या है वेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं यानी एक वेक्टर है, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू अल्फ़ा 1 बीटा 1 मेरे पास आ गया, ठीक है। तो अल्फ़ा को तो मैंने बाहर रहने दिया, बीटा को यहाँ मैंने अंडर मल्टीप्लिकेशन करवाई, अल्फ़ा 1 बीटा आ गया बीटा इंटू बीटा 1 आ गया, ठीक है। तो मैंने फिर बाद में क्या देखा मेरे पास मैंने देखा कि यहाँ भी बीटा आ रहा है यहाँ भी बीटा आ रहा है, दोनों में बीटा कॉमन आ रहा था, मैंने बीटा बाई कॉमन ले लिया, अल्फ़ा बीटा आ गया अल्फ़ा 1 बीटा 1, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा मेरे पास आ गया, इसको मैं यू लिख सकता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास क्योंकि वेक्टर है तो मेरे पास मैंने यू लिख दिया, तो मेरे पास क्या आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू यू इक्वल आ गया अल्फ़ा बीटा यू। जो मैंने प्रूव करना था मेरे पास प्रूव हो गया। तीसरी कंडीशन भी जो है मेरे पास वो सेटिस्फाई हो गई है। चौथी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी 1 को मैंने u से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास u ही आएगा, ठीक है। तो मेरे पास u क्या होगा एक वेक्टर होगा, 1 को मैंने मल्टीप्लाई करवाया एक वेक्टर से अल्फ़ा 1 बीटा 1 मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई करूँगा अल्फ़ा 1 से 1 को मल्टीप्लाई करूँगा बीटा 1 से, तो 1 को अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई करूँगा अल्फ़ा 1 आ जाएगा, 1 को बीटा 1 से मल्टीप्लाई करूँगा बीटा 1 आ जाएगा, इसे मैं u लिख सकता हूँ। तो मेरे पास ये प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। मैंने वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाई। पहले मैंने क्या किया डिफाइन एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन करवाई, उसके बाद मैंने अबिलियन ग्रुप प्रूव किया। अबिलियन ग्रुप में 5 प्रॉपर्टीज़ थी, आपको पता है कम्यूटेटिव एसोसिएटिव क्लियर प्रॉपर्टी आइडेंटिटी और इन्वर्स, ठीक है। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है अल्फ़ा इंटू यू प्लस वी इक्वल है अल्फ़ा यू प्लस अल्फ़ा वी। चौथी प्रॉपर्टी थी अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू यू इक्वल है अल्फ़ा यू प्लस बीटा यू। पांचवी प्रॉपर्टी थी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू यू इक्वल है अल्फ़ा बीटा इंटू यू। और आखिरी प्रॉपर्टी थी 1 इंटू यू इक्वल है यू के, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। ये थी मैंने पाँचों की 5 प्रॉपर्टी सर्टिफाई करवाई, ठीक है। मेरी वीडियो आज तक यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे पिछली जो वीडियो है उसका मैं लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है,